एक बार की बात है, एक गरीब किसान था जिसका नाम हरीलाल था। वह एक छोटे से गांव में रहता था और उसके पास बहुत कम संपत्ति थी। उसके पास केवल एक छोटा सा खेत था जो जमीन के एक छोटे से टुकड़े पर था। हरीलाल कड़ी मेहनत करता था, लेकिन उसकी फसल अक्सर सूखा या कीड़ों से नष्ट हो जाती थी। एक दिन हरीलाल के गांव में भयंकर बाढ़ आ गई। बाढ़ ने उसकी फसल को बर्बाद कर दिया और उसका घर भी नष्ट कर दिया। हरीलाल बहुत दुखी था। वह नहीं जानता था कि वह क्या करेगा। हरीलाल के पास कोई पैसा नहीं था, इसलिए वह एक साहूकार से कर्ज लेने गया। साहूकार ने उसे बहुत अधिक ब्याज पर कर्ज दिया। हरीलाल को कर्ज चुकाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन वह कर्ज चुकाने में असमर्थ था। धीरे धीरे हरीलाल और उसका परिवार गरीबी में डूब गया। हरीलाल को अपने बच्चों को काम पर भेजना पड़ा ताकि वह परिवार का पालन पोषण कर सके। हरीलाल की पत्नी भी बीमार हो गई और मर गई। हरीलाल अकेला और निराश था। वह नहीं जानता था कि वह क्या करेगा। वह सोचता था कि वह अपनी जिंदगी खत्म कर ले। एक दिन हरीलाल एक साधु से मिला। साधु ने हरीलाल को समझाया कि जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। उन्होंने हरीलाल को धैर्य रखने और संघर्ष जारी रखने के लिए कहा। हरीलाल ने साधु की बात मानी। उन्होंने अपने जीवन को बदलने का फैसला किया। उन्होंने कड़ी मेहनत करना जारी रखा और अपने बच्चों को पढ़ाया। धीरे धीरे हरीलाल की किस्मत बदलने लगी। उन्होंने अपने कर्ज को चुकाया और एक नया घर बनाया। हरीलाल के बच्चों ने अच्छी नौकरी पा ली और वे अपने पिता की देखभाल करने लगे। हरीलाल को आखिरकार अपनी जिंदगी में खुशी मिली। उन्होंने सीखा कि जीवन में कठिनाइयों से नहीं डरना चाहिए। उन्होंने सीखा कि धैर्य और संघर्ष से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, हमें कठिनाइयों से नहीं डरना चाहिए। धैर्य और संघर्ष से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। हम अपने जीवन को बदल सकते हैं अगर हम इसके लिए कड़ी मेहनत करें। भगवान पर भरोसा रखें। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम रामलाल था। रामलाल के पास बहुत कम जमीन थी और वह बहुत गरीब था। वह अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ एक छोटे से झोपड़े में रहता था। रामलाल बहुत मेहनती था। वह सुबह जल्दी उठता और अपने खेत में काम करता। वह दिन भर कड़ी मेहनत करता, लेकिन उसकी मेहनत कभी भी रंग नहीं लाती थी। उसके खेत में कभी भी अच्छी फसल नहीं होती थी। एक दिन रामलाल के खेत में सूखा पड़ गया। उसके खेत में लगी सभी फसल सूख गई। रामलाल बहुत दुखी हुआ। वह नहीं जानता था कि वह अपने परिवार का पेट कैसे भरेगा। रामलाल के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वह अपने परिवार के लिए भोजन भी नहीं खरीद सकता था। वह और उसका परिवार भूखा रहने लगा। रामलाल की पत्नी और बच्चे बहुत बीमार पड़ गए। रामलाल बहुत परेशान था। वह नहीं जानता था कि क्या करे। वह भगवान से प्रार्थना करने लगा। एक रात रामलाल को एक सपना आया। सपने में एक बुजुर्ग आदमी ने उसे बताया कि वह एक जादुई बीज देगा। उसने कहा कि अगर रामलाल उस बीज को अपने खेत में बो देगा तो उसे अच्छी फसल मिलेगी। रामलाल जाग गया और उसने सपने को याद किया। वह बहुत खुश हुआ। वह उस बुजुर्ग आदमी को खोजने के लिए निकल पड़ा। रामलाल ने उस बुजुर्ग आदमी को ढूंढ लिया। बुजुर्ग आदमी ने उसे जादुई बीज दिया। रामलाल ने उस बीज को अपने खेत में बो दिया। कुछ दिनों बाद रामलाल के खेत में एक अद्भुत चीज हुई। उसके खेत में एक सुंदर फूल खिल गया। फूल बहुत बड़ा और सुंदर था। रामलाल बहुत खुश हुआ। उसने फूल को तोड़ लिया और उसे अपने घर ले गया। वह फूल को अपने परिवार को दिखाया। रामलाल की पत्नी और बच्चे फूल को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने फूल को खाया और उन्हें बहुत स्वादिष्ट लगा। रामलाल ने फूल की खेती करना शुरू कर दिया। वह फूलों को बेचकर पैसा कमाने लगा। वह अपने परिवार के लिए भोजन और कपड़े खरीदने लगा। रामलाल अब खुश था। वह अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जीवन जीने लगा। मेहनत और लगन से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। भगवान हमेशा उन लोगों की मदद करते हैं जो उसकी मदद मांगते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं।
ऐसे ही और प्रेरणादायक कहानी मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ने के लिए हिंदी स्टोरी लाइफ के साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।